हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। 1 से 4 सम हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ कंप्लीट डन हो चुके हैं बच्चे। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक बार मैं आपको बता देती हूँ। एक मिस्टेक है उसमें, देखो लिखते लिखते बच्चे प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है, बट मेरी ये हैबिट नहीं है कि मिस्टेक है तो फिर मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी। नहीं, देखो गलती हो जाती है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं वीडियो देखती हूँ उसके बाद उसको देखती हूँ कि ये मिस्टेक हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ आपको पढ़ाना है। और कैसे पढ़ाना है? सही पढ़ाना है, गलत नहीं। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो इसमें गिल्टी फील नहीं है। देखो प्लस की जगह माइनस लग सकता है, ठीक है। तो मैंने अब वीडियो चेक की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखो छोटी सी मिस्टेक थी। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन फिर दोबारा समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, पी एक्स पोलिनोमियल गिवन है एंड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, एंड यहां पर कहा गया है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये हमें गिवन है। ओके, तो यहां से आपको ये बताना है कि डिटरमाइन करना, बताना है हमें कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। ये गिवन है जिसमें से x प्लस 1 है एज अ फैक्टर। ये फैक्टर है। फैक्टर मीन्स क्या बताया था देखो आपको कि x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आएगी -1। ये -1 हमने पुट की थी px एंड इक्वेशन फर्स्ट। सो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन इज p -1 इज -1 की पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहां तक हमारा कंप्लीट था। लास्ट में बस एक छोटी सी मिस्टेक थी। देखो अब माइनस की पावर 4, माइनस क्या होता है? पावर कैसी है? इवन नंबर, और इवन नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव। सो +1, यहां से -1 +1 -1 +1। -1 क्यों आया? क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे देन माइनस। तो बच्चों यहां से देखो, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से, और यहां पर बचा हुआ +1, और उस वीडियो में लिख दिया था -1। ये -1 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा +1। यही छोटी सी मिस्टेक थी, +1 आएगा यहाँ पर, -1 नहीं आएगा। सो तो अब यहाँ पर देखो +1 आ गया। अब +1 आ गया तो यहाँ पर फैक्टर किसको कहेंगे हम? फैक्टर हम तब कहते जब यहाँ पर आपने -1 पुट करने के बाद यहाँ पर आंसर 0 आता, तो यहां से कहेंगे कि p -1 इक्वल किसके आ गया? 1 की। तो नो, इट इज नॉट फैक्टर ऑफ px। px का ये फैक्टर नहीं है। x प्लस 1, यहां से आप ये भी लिख सकते हो, ये लाइन भी लिख सकते हो, या फिर देखो और मैं चॉइस में लिख लूं तो आप ये भी लिख सकते हो, नो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। px की वैल्यू क्या है? x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप ये भी राइट कर सकते हो। क्लियर? ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। तो बच्चा आई होप आप इसको कंप्लीट कर लोगे, इसको ठीक करोगे, क्योंकि गलत हमें नहीं करना। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक आपको पूरे नंबर कैंसिल करवा सकते हैं। ओके डन, तो ये आप कंप्लीट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना हमें x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब मेरे बच्चों ये देखो, ये कैसी इक्वेशन है? इस इक्वेशन का क्या नाम है? कैसा पता करेंगे?
इसकी पावर चेक करेंगे, पावर कितनी है 3, और जिसकी पावर 3 उसको क्या कहा था, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक अब इक्वेशन नहीं है यहाँ पर, तो क्या है ये फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन में इक्वल 0 होता है और पॉलिनोमियल में इक्वल 0 नहीं होता, ओनली एक साइड होती है। ओके, तो इसका नाम आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें कैसे रूट फाइंड करेंगे बच्चों, इसमें भी वही मेथड है आपको। अब यहाँ पर हमें लेट करके चेक करना है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था, उसमें तो एक फैक्टर गिवन था कि भाई x प्लस 1 इज द फैक्टर, वो हमें चेक करके बताना था कि px का फैक्टर होता है या नहीं। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब अब हमें इसके फैक्टर खुद फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करने हैं, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट कंडीशन एक ही होती है बच्चों कि आप इसको ध्यान से देखो। अच्छा एक और बात, मैंने कल की वीडियो में आपको एक सम दिया था, आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डाला? अगर नहीं सोल्व किया है तो अब भी आपके पास टाइम है, पहले उसको सोल्व करना है एंड देन आफ्टर दैट आपको ये सम सोल्व करना है। ओके, क्योंकि फैक्टराइज पहले वहीं से स्टार्ट है, इसके बाद हम क्यूबिक पे आएंगे। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें आपको अपनी तरफ से इंटीजर्स पुट करने हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें प्लस की वैल्यू भी होती है और माइनस की वैल्यू भी। हमें चेक करके देखना है कि इसमें अगर मैं प्लस की वैल्यू पुट करती हूँ एक्स में तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, उसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम का यहाँ यूज करेंगे। 2 पुट चेक करेंगे, पुट 2, 3 प्लस 3 माइनस 3, 4 प्लस 4 माइनस 4, ऐसे हमें एक चेक करना है, बट ज्यादा टेंशन मत लो आप। मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी मेथड। एक तो हमें बटा पुट करके ही चेक करना, दूसरा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड 8th क्लास में आप कर चुके थे, अब वही लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, सो इसको नाम डालते पी एक्स। इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट पुट करके चेक करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल 1। अब x में 1 पुट करके चेक करो, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा। लिखो यहाँ पर माइनस प्लस 1 पुट कर रहे हैं, 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ओके, अब यहाँ से देखो ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, माइनस 2 कितना आ गया 0। कब आया 0, जब p में आपने x में जब आपने 1 पुट किया। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस 1। अब देखो x इक्वल टू 1 है, अब हमें इसको 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो ये प्लस की वैल्यू है और जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो किस में की चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर आपने निकाल दिया। इसके भी हमें लीनियर फैक्टर बनाने हैं, तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 3। कितनी ब्रैकेट आएगी, 3 ब्रैकेट। क्वाड्रेटिक में कितने थे, 2। तो बच्चों एक फैक्टर आपके पास आ चुका है, अब दूसरा भी आप ऐसे ही पुट करके निकाल सकते हो। चलो मैं दोनों मेथड बताती हूँ आपको। चलो दूसरा आपने पुट किया 2, इसमें एक बार चेक करके देखो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, पुटिंग x इक्वल टू 2। अब जब यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट में ही चेक करेंगे, यहाँ पर 2 पुट किए करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ओके, 2 क्यूब इज 8 माइनस 4 2 स्क्वायर एंड 8 2 यहाँ पर भी है, 8 माइनस 2 प्लस 2, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया 0। तो क्या कह सकते हैं हम कि x माइनस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। बच्चे 2 फैक्टर आपने फाइंड कर दिए हैं। x माइनस 2 एक अनदर फैक्टर आ गया और एक फैक्टर था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आपने निकाल दिया x माइनस 2। क्लियर है, यहाँ तक 2 फैक्टर आ गए।
ओके, अब तीसरा फैक्टर, अब इसके भी 3 फैक्टर होंगे। अब तीसरा फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आप ऐसे ही पुट करके निकाल सकते हैं। अब सपोज आप -2 पुट करोगे, तो -2 पुट करेंगे तो वो चेक करो क्या 0 क्या आ रहा है। अब ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। फिर एक बार +2, एक बार -2 पुट करके। तो सिंपल क्या है, अगर आपके पास चलो 2 फैक्टर आ गए, मैं 2 से पहले बता रही हूँ। अब ये 2 फैक्टर आ गए, क्या क्या 2 फैक्टर आए हैं, x-1 और x-2, ये 2 फैक्टर आ गए। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, पहले ये x लिखते हैं और ये कंप्लीट ब्रैकेट लिखेंगे x-2, फिर -1 x-2, ये मल्टीप्लाई करने का मेथड है। अब इसकी x की मल्टीप्लाई पहले इस x से करेंगे, x² और फिर आप -2x, यहाँ से -1 की मल्टीप्लाई x और +2, x² दोनों टर्म किसकी है, x की है, सो -3x +2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² -3x +2, यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं। ओके, क्या किया, 2 फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर की आप प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसको आप डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। नाउ डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन सेकंड ले लो, नाउ डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, या डिवाइडेड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल लिख दो, डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों जो छोटी डिजिट है वो क्या रहेगी, डिवाइजर, तो बाहर ये रहेगी x²। अब देखो यहाँ से आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले हमने वैल्यू पुट की, ये पुट करने की एक्सरसाइज 2.2 में हम कर चुके हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया, ये मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट में से पहले डिजिट ये आपने बाहर रखनी है, और जो दूसरी ब्रैकेट है वो कंप्लीट राइट डाउन करनी है। उसके बाद विद साइन फर्स्ट ब्रैकेट का जो भी एलिमेंट बचेगा, यहाँ जो भी डिजिट बचेगी वो राइट करनी है, एंड सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। अब 1 by 1 x की मल्टीप्लाई पहले डिजिट से, फिर दूसरे डिजिट से, ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई जितने भी ब्रैकेट के अंदर डिजिट्स है उनसे 1 by 1 मल्टीप्लाई कर दिया, और करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखना है बाहर, और बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाले। अब ये डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ गया, -2x² -x +2, इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। क्या देखना, ध्यान से सुनो, यहाँ पर कितना है x³ और यहाँ पर कितना है x²। अब देखो हम टेबल पढ़ते हैं ना, एक नॉर्मल देखो, सपोज करो मैं 2 को डिवाइड कर रही हूँ 5 to 1 से, या 5 3 ले लेते हैं, 5 3 4, यही डिवाइड करते हैं, इससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ 2 क्या है, इस डिजिट से छोटा है ना, अब स्मॉल है तो इसकी हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। किसकी टेबल पढ़ते हैं, 2 की टेबल पढ़ते हैं, यही स्टेप है। फर्स्ट इसकी ये पहली डिजिट देखते हैं, हमें ऐसा देखना है कि 2 की टेबल में या तो 5 आए, या 5 या 5 से कम रहे, 6 नहीं लेना, ज्यादा नहीं लेना। सेम बच्चों वही प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे, यही है ना। अब 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता, कितना आता है फिर 4 आता है, कितने नंबर पर, 2 नंबर पे, तो ये 2 लिख दिया यहाँ पर, और इसके नीचे लिख देंगे 4, और फिर लगा दो माइनस का साइन। यहाँ तक बताओ स्टेप क्लियर है। अब यही स्टेप हम यहाँ करेंगे। अब मेरे बच्चों इसकी देखो जो बाहर वैल्यू होती है, इसकी हमें क्या करनी होती है, टेबल पढ़नी होती है, बट यहाँ तो टेबल नहीं है, यही करते हैं ना, यहाँ तो टेबल ही नहीं है, तो अब टेबल किसकी पढ़े, अब टेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, x² देख लेंगे यहाँ पर,
आप ये देख लो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर पावर क्यूब है, यहाँ पर पावर 2 है। इन दोनों को माइनस कर दो पावर को। कैसे माइनस करेंगे? एक्स क्यूब में से -2 कर दो। पावर पावर की क्यों कर रहे हैं? देखो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m। अगर ये केस है तो क्या हो जाएगा? a की पावर n माइनस m। पावर माइनस हो गई या नहीं हो गई? तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे कि x की पावर 3 है और x की पावर 2 है, मतलब x की पावर 3 और अपॉन में किस से डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। बस सिर्फ पहले डिजिट को देखना, बाद वाले डिजिट को नहीं देखना, ध्यान देना मेरी बात पे। ओनली फर्स्ट डिजिट देखने दोनों की। पहले इनके कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए थे। कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये अप्लाई करो फॉर्मूला, तो x और 3 में से 2 पावर माइनस कर दो, कितनी बच गई? x। ये बच्चे बस एक बार प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, बार बार आप इसको लिख के मत देखना चाहिए, बस आप माइंड में ही कर सकते हो। ये तो एक आपको समझाने के लिए है कि लॉजिक कहाँ से आया, क्यों आया। तो x 3 में से 2 माइनस कर दे, कितनी बची? x बची, x की पावर 1। यही मैंने यहाँ पर बताया कि क्या करो, अंदर वाली पावर में से बाहर वाली पावर माइनस कर दो। कितनी बची? x की पावर 1। उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी टेबल पढ़ देंगे, ठीक है। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करनी है, किससे? इस वाले डिजिट से, मतलब x की मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो यहाँ क्या लिख दिया? x लिख दिया, तो यहाँ पर 2 लिखा था। इन दोनों की क्या की थी? मल्टीप्लाई। तो ऐसे इन दोनों की अब क्या करेंगे? टेबल तो इसको इरेज करो। अब इन दोनों के यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो, चलो करो। एक्स क्यूब, एक्स की यहाँ से करेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस 2x। आ गई मल्टीप्लाई। अब लिखते कैसे? एक्स क्यूब की टर्म देखो यहाँ है उसके नीचे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स के नीचे एक्स। कोफिशिएंट नहीं देखना, ओनली वेरिएबल्स देखना है। क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर एंड एक्स के नीचे एक्स और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो यहाँ से एक्स क्यूब -3x स्क्वायर की टर्म यहाँ है एंड प्लस 2x, और इसको कर दो इरेज। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, यहाँ क्या किए थे? साइन चेंज, तो इसके भी साइन चेंज कर दो। नीचे वाले डिजिट के सिर्फ माइनस, यहाँ किसका? माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। ये कैंसिल होना जरूरी है, पहले टर्म कैंसिल होना जरूरी है। अब यहाँ से -2 प्लस 3 कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से -3x और यहाँ से कैरी डाउन कर दो +2। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? बिल्कुल इजी स्टेप में कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी समझ में नहीं आता बच्चों, वीडियो को पॉज करना, एक स्टेप करना, फिर मेरे साथ टैली करना। फिर समझ नहीं आता फिर पॉज करो, क्योंकि आपको डिवाइड के सवाल आने चाहिए, आगे भी आपके काम आएंगे। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया। देखो ये वाला वही स्टेप जो यहाँ लगाया था वही अप्लाई करें। इक्वल है तो इक्वल है, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्वायर आई 1 से, और साइन यहाँ का लेंगे तो +1 से। जब भी +1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर -3x + 2 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। कितना रिमाइंडर आ गया? 0। क्या कहते हैं इसको? रिमाइंडर। और ये क्या आ गया? x + 1, ये आया क्वोशिएंट। क्लियर? अब क्वोशिएंट x + 1 आने का मतलब क्या हो गया? x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये जो आएगा x + 1, अगर रिमाइंडर 0 है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे जो क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट इज कॉल्ड क्या? फैक्टर ऑफ जो गिवन इक्वेशन है इसका। तो गिवन का क्या नाम लिया हमने? px। तो ये आपका एक और फैक्टर आ गया x + 1। एक फैक्टर ये आ गया, 2 ऑलरेडी आपके पास थे, तो इसके फैक्टर भी कितने आने चाहिए? 3। तो यहाँ से क्या कह सकते हो? हैंस, ये नीचे लाइन में लिखना, यहाँ से इसके इक्वल नहीं लिखना,
hence 3 फैक्टर ऑफ px। क्या क्या फैक्टर आए? x माइनस वन, x प्लस वन और x माइनस टू। बेटा ये स्टेप है, आपको यहाँ से एक फैक्टर वैल्यू पुट करके करना है, दूसरा आप डिवाइड करके कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो x प्लस वन आया है ये पुट कर भी आ सकता था। पहले आप इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं इसको एक यहीं पर एक स्टेप और समझाती हूँ। पीछे स्पेस दिखा देता। देखो यहाँ पर भी आप ये पुट कर सकते थे, पुटिंग x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर आप माइनस वन पुट करके भी चेक कर सकते हो। कितना? p माइनस वन, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन क्यूब माइनस टू माइनस वन स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस टू। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस वन क्यूब इज माइनस वन एंड माइनस टू प्लस वन प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से हो गया, तो ये क्या आ गया? जीरो। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। थ्री फैक्टर्स कौन से आ गए? फैक्टर आएंगे x प्लस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस टू। ये भी थ्री। आप यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया, ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। और अगर आप यहाँ पर ये x माइनस वन नहीं पुट करके चेक करते तो आप यहाँ से ये डिवाइड भी करो, क्योंकि करना तो है, आगे यूज तो होना है इसका। तो आपके पास दोनों चॉइस है, दोनों मेथड से कोई भी एक कर सकते हो। बट आपको 9th क्लास में दोनों फैक्टर आने चाहिए, डिवाइड से भी आना चाहिए, वैल्यू पुट करके भी। और एक और है स्प्लिटिंग मिडल टर्म का। लास्ट की लाइन दिखाई नहीं दे रही बेटा, तो मैं ये लास्ट की जो लाइन है ये यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। देखो ये वाली आई है लास्ट में, यहाँ से p जब हमने माइनस वन पुट किया तो ये वैल्यू आ गई माइनस वन, माइनस टू प्लस वन एंड प्लस टू। ओके, सो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये वैल्यू आ गई जीरो। कब आई है? x प्लस वन। तो यहाँ से x प्लस वन इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? px। तो यहाँ से देखो एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर यहाँ से आया था, कहाँ? ये दो, और एक फैक्टर यहाँ पर है तीन। तो ये तीन फैक्टर भी आपने फाइंड आउट कर दिए। ओके, अब जल्दी करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। इसमें पुट करके चेक करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर देख लेना जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर करते हैं, तो यहाँ 5 है या फिर प्लस माइनस 5, ये दो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करके चेक कर लो। सो पहले पुट कर रहे हैं हम x इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से देखो p1 वन क्यूब माइनस थ्री वन स्क्वायर माइनस नाइन माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव। माइनस की वैल्यू है, देखो ये माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो कुछ भी आएगा, तो यहाँ से 8 12 माइनस 17, तो ये तो माइनस, तो ये तो क्या आ गया? नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये x इक्वल टू वन, तो नॉट फैक्टर, ये तो फैक्टर नहीं है, नो। तो फिर आप क्या पुट करके चेक करो बेटा? माइनस वन, प्लस वन में तो नोट आ गया, माइनस वन पुट चेक करके देखो। इन इक्वेशन फर्स्ट p माइनस वन क्यूब, यहाँ पुट करना है माइनस नाइन माइनस फाइव, माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव। माइनस की वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस नाइन, माइनस नाइन प्लस नाइन कितना आ गया? जीरो। यस, ये फैक्टर है, यस इट इज फैक्टर। तो यहाँ से एक फैक्टर क्या आएगा? x प्लस वन इज फैक्टर। एक आंसर आ गया, x प्लस वन इज अ फैक्टर। सेकंड क्या बताया? अब आप चेक कर लो, प्लस फाइव और माइनस फाइव, या फिर एक फैक्टर आने के बाद सीधा इसी से डिवाइड कर दो। दोनों चॉइस है आपके पास, चाहे दो वैल्यू पुट करके देख लो या एक वैल्यू पुट करके देख लो। तो अब यहाँ पर x प्लस वन से आप इसको क्या कर दोगे? डिवाइड।
तो यहाँ से नाउ x+1 किसको डिवाइड करेंगे, x³ -3x² -9x -5 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब यहाँ से x+1, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, कितना बचेगा 2, x² से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे इनकी, तो x³ -x² माइनस प्लस, कैसे किया, इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखो मैं साथ साथ यहाँ लिख देती हूँ, क्या करनी है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, स्टेप यही चलेगा बस आपको। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आएगा -2x², ऊपर से बेटा सारी वैल्यू कैरी डाउन करेंगे, -9x -5। क्लियर है ये स्टेप, सेम वही प्रोसेस फिर पहले। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट वैल्यू आ गई -2 कोफिशिएंट, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ x² है, यहाँ पर x, तो कितना आएगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। जो भी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट होता है ना, या -2, उसके तो मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करते हैं हम मल्टीप्लाई, क्योंकि वो फर्स्ट कैंसिल आउट हो जाए। -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2x² एंड -2x प्लस प्लस -7x -5। अब किससे करेंगे, -7 से, अब किससे करेंगे, -7 से, और -7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, -7 का मतलब हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं की है, -7 और यहाँ पर है 5, तो -7 माइनस, तो अब यहाँ से -7x और -7 प्लस, ये तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर इसका क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ठीक है, x+1 आ गया, चलो x+1 यहाँ पर आ गई वैल्यू, बट यहाँ पर इसका रिमाइंडर भी कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो यहाँ से अब आपके पास एक रूट आ गया x+1, ठीक है, और अनदर रूट भी आपके पास माइनस, आप इससे चलो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। देखो x² से मल्टीप्लाई रूल, अब यहाँ पर देखो मुझे कैसे पता चला रॉन्ग हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। अगर ये फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर इसमें 0 आना चाहिए था, 0 देखो आया हुआ भी है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 0 नहीं आया, इट मीन्स मेरी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। चेक करते हैं, x² से मल्टीप्लाई किया था x³ और यहाँ पर प्लस, ये देखो मिल गई +x² आएगा, और +x² आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और -4 मिल गई ना मिस्टेक। तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आएगा -4x² एंड -4x। ओके, -4 चेंज द साइन, -5 एंड -5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम -5 से, सो -5 एंड -5। अब देखो ये 5 इससे कैंसिल, ये इससे क्या आ गया, रिमाइंडर 0। ऐसे आपको भी पता चल जाएगा जहां पर आपका रॉन्ग होगा। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब अब यहाँ पर x² -4x -5 इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। क्यों, क्योंकि कोशेंट क्या होता है, इसका फैक्टर होता है, कोशेंट इज फैक्टर ऑफ px, px का कोशेंट फैक्टर होता है। तो कोशेंट की वैल्यू आई x² -4x -5 इक्वल टू 0। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्व किया था, कैसे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब मेरे बच्चों बताओ मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए इसकी, -5, वेरी गुड, और सम क्या आना चाहिए, -4। तो इसके -5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, -5 + 1 आ गए ना, मल्टीप्लाई आएगी -5, और भाई वैल्यू इसको प्लस करेंगे तो -4। तो यहाँ इसकी वैल्यू चेंज कर दो, x² -5x प्लस x -5 इक्वल टू 0। 2 पे अंडरलाइन कर दो, इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे क्योंकि हमें तो इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x -5, यहाँ से प्लस साइन कॉमन लो, +1। अब कुछ नहीं है तो ये नहीं बोलना 0 है, नहीं 1 होता है, और x -5, तो एक अब ये कॉमन इसमें से ले लेंगे, x -5, और दूसरा फैक्टर आ गया x +1। 2 फैक्टर यहाँ से आ गए, एक फैक्टर यहाँ पर था, तो हैंस क्या 3 फैक्टर ऑफ px
इज कौन कौन सा है, x+1, x-5 और अगेन x+1, x+ 2 बार आ गए। आप ये भी लिख सकते हो x+, आपका देखो आंसर यहाँ तक आ गया, बट थोड़ा सा अगर ज्यादा एडवांस करना चाहते हो तो ये स्क्वायर में हो जाएगा और x-5। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम वही प्रोसेस, हमें क्या पुट करना, आप देखो 20 के फैक्टर करने हैं। अब 20 के फैक्टर बच्चों क्या क्या आते हैं, एक तो +-1, +-2 की टेबल में भी आता है, 3 की में नहीं आता, 4 की में भी आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 20। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं, तो इतना मत पुट करो, सिर्फ एक बार आप ये कर लो, पुटिंग x में आप 1 पुट करके चेक कर लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो यहाँ से P1 1 क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब ये देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि आपके पास 0 आंसर आना चाहिए। अब 0 तो ये तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव तो कैंसिल हो नहीं सकती, तो 0 आने के लिए आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव और एक आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तो देख के ही बता दे सकते हैं कि ये तो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब ये नहीं है तो क्या पुट कर दो, -1 चेंज कर लो, यहीं पर -1 पुट करेंगे तो ये माइनस, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तभी तो कैंसिल आउट होगा और 0 आएगा। ये तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव का तो इसमें रखने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप -1 पुट करके देखो। अब देखो -1 यहाँ से +13 -32 एंड +20, प्लस प्लस को इकट्ठा कर लो, 13 + 20 और माइनस माइनस को कंबाइंड कर देते, 32 एंड -32 2 -33, कितना आ गया 0, तो क्या कह सकते हैं -1, P-1, इट मीन्स x, इसको इधर लेके आएंगे तो x+1 इज फैक्टर ऑफ px। अगर ये फैक्टर है तो इससे क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, नाउ डिवाइडेड बाय, नाउ डिवाइडेड बाय x+1, x+1 से डिवाइड करेंगे, x+1 बाहर और x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, किससे मल्टीप्लाई करें जल्दी बोलो, इसके सामने लिखना भैया, x+1, यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 1 है, क्या माइनस करेंगे 3 - 1 कितनी आएगी, x² से मल्टीप्लाई कर दो, x³ एंड प्लस x², चेंज द साइन, यहाँ इसके नीचे लिखना माइनस, यहाँ से क्या बचेगा 12x² और जितनी भी वैल्यू है नीचे कैरी डाउन कर दो इसको, प्लस 32x प्लस 20। बेटा इसमें हम सारी वैल्यूज को कैरी डाउन कर सकते हैं एक साथ एल्जेब्रिक में, बट न्यूमेरिकल अर्थमेटिक में हम ऐसा नहीं कर सकते, एक के साथ एक ही डिजिट उतारते हैं। अब यहाँ पर +12 है तो पहले तो +12 और x² में से x माइनस करेंगे तो पावर 1, अब +12x से मल्टीप्लाई करेंगे, +12x² प्लस 12x, change the sign and 20x plus 20 plus 20, so 20x plus 20, change the sign, remainder is 0, remainder 0 आने का मतलब x² plus 12x plus 20 के क्या कर देंगे हम, फैक्टर कर देंगे अब, और ये फैक्टर किससे करेंगे, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 20, ये इसकी बात करना है, 20 मल्टीप्लाई इज 20 एंड सम आना चाहिए 12। अब यहाँ पर देखो 20 के फैक्टर क्या कर सकते हैं 10 और 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 + 2 एंड 10 × 2, 10 + 2 12 एंड 10 × 2 is 20, so x² plus 10x plus 2x plus 20, दो पे अंडरलाइन, फर्स्ट दो पे अंडरलाइन एंड लास्ट दो पे अंडरलाइन, इसमें से क्या कॉमन है x, तो x plus 10 और यहाँ से जो साइन है वो और यहाँ से 2, x plus 10, अब ये पूरा फैक्टर कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा x plus 2, दो फैक्टर यहाँ से आ गए,
एक फैक्टर ये है, तो क्या कह सकते हैं, हैंस 3 फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्या क्या, x+1, x+2 और x+10, यही आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो को पॉज करना, इसको खुद ट्राई करना, एक एक स्टेप करके देखना, फिर उसके बाद टैली करना। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो यहाँ से भी आप इसमें क्या पुट करके चेक कर लो। अब इक्वेशन किस में है, y में, तो ये y लिखना है, मैंने वेक्स लिख दिया। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करो पहले आप। P1 इज 2 ब्रैकेट 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से 2 1 से 1, यस आ गया 0। P1 कब, जब y माइनस 1 क्या हो गया, इज फैक्टर ऑफ किसका, Py का। बेटा वेरिएबल है अब इसमें, और अब आप क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो, y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पर और भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। देखो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस और माइनस की वैल्यू है, अगर ये तो +1 में है, माइनस की भी आप पुट करके देख सकते हो, और आप डिवाइड से भी चेक कर सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 इसका कोफिशिएंट है, तो पहले 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 2y क्यूब एंड माइनस 2y स्क्वायर, चेंज द साइन, यहाँ से क्या बचेगा, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। बच्चों इसमें ये पावर जोड़ मत देना, y स्क्वायर कभी y4 कर दो, नहीं, इसको कहते हैं सेम वेरिएबल। y स्क्वायर की टर्म में y स्क्वायर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, y में y ही होगा और x क्यूब में x क्यूब ही होगा, मतलब सेम डिजिट होनी चाहिए। हाँ कोफिशिएंट चाहे कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, ये कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पर है 2। अब साइन इसका ये +2 रहेगा, ध्यान रखना, ये -2 नहीं है, अब ये +2 रहेगा, चेंज करते हैं वो साइन लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या आ गया 3, पहले +3y से, प्लस क्यों लगाए, क्योंकि इसके आगे साइन प्लस का, 3y स्क्वायर एंड माइनस मल्टीप्लाई ये करेंगे तो -3y माइनस प्लस y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज 0। देन आप चाहिए इस साइड कर सकते हो आप, देन फैक्टर ऑफ किसके, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसके फैक्टर कर देंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 2 एंड सम आना चाहिए 3, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, 1 इंटू 2, भाई 1 इंटू 2 करेंगे मल्टीप्लाई 2, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो 3, सो 2y स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 2y प्लस y प्लस 1, फर्स्ट 2 पे अंडरलाइन एंड लास्ट 2 पे अंडरलाइन, यहाँ से 2y कॉमन आया है तो y प्लस 1, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 सेम फैक्टर आना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपकी कहीं मिस्टेक हुई है, 2y + 1, ये 2 फैक्टर और आ गई, तो आप लिख सकते हो हैंस क्या लिखेंगे, 3 फैक्टर ऑफ Py, क्या क्या आया, पहले लिखा y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज को पॉइंट 3 इज कंप्लीट। ओके, और आपकी टर्न है अब एक क्वेश्चन की, तो आपको सोल्व करना है मेरे बच्चों। आज का आपका क्वेश्चन है x क्यूब, इसको भी फैक्टराइज ही करना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपका काम है, ये आपकी डायरी है। ओके, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। सो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।